अरे, हमने अलग अलग भक्तों को अलग अलग चढ़ावा चढ़ाते हुए देखा है, लेकिन तुम्हारा चढ़ावा तो बिल्कुल अलग है बच्चा। वो क्या है ना पंडित जी कि आज के दिन हमारी माँ ऐसा किया करती थी और इसीलिए आज ही के दिन हम हमारी माँ की परंपरा का अनुसरण करते हैं। आज का दिन कुछ विशेष है क्या? हाँ वो बेटा, भोले बाबा जी से आशीर्वाद लोगे ना? हाँ मम्मी। बेटा जी लगता है तुम्हें भी तुम्हारी माँ की बहुत याद आ रही है। हाँ, वो याद तो हमेशा आती है, लेकिन आज के दिन कुछ ज्यादा याद आती है पंडित जी। ओह, लगता है आज तुम्हारा जन्मदिन है। जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद बेटा। तुम अपने आप को बहुत होशियार समझती हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मर्जी में जो आएगा वो करोगी और किसी को पता नहीं चलेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वकील साहब को घर से भगाने की? हमारा थोड़ा सा तो बात सुन लीजिए माँ जी। आपको युवराज जी से ये घर चाहिए ना, इसी के लिए बुलाए थे ना आप वकील साहब को। तो इस घर के लिए इतना महंगा वकील, सालों साल तक चलता रहे ये केस, उससे घर नहीं मिलेगा। अरे दीवानी केस है, एक बार कचहरी पहुंच गया ना तो बड़ा बड़ा लोग को ना दीवाना और पागल बना देता है। सच कह रहे हैं हम। लेकिन एक उपाय है हमारे पास, जो 1 मिनट के अंदर ना ये घर ना आप लोग के अंदर आ जाएगा। ए मिस मुनिया टोला, जहानाबाद से कोई बैरिस्ट्री का एग्जाम पास करके आई हो क्या जी तुम? नहीं नहीं नहीं, हमको तो कानून का कौ तक नहीं आता है, लेकिन कौन इंसान कैसा है ना वो समझ में हमको 1 मिनट में आ जाता है। माने युवराज जी को जो अभी तक हम समझ पाए हैं, उससे तो हमको यही लगता है कि अगर आप लोग उनके साथ मतलब गलत करेंगे तो वो दुगुना गलत करेंगे आप लोग के साथ। इसमें वो पीछे नहीं हटेंगे तो फिर इसमें तो आप लोग का ही नुकसान है। तो बताओ फिर कैसे मिलेगा हमारा घर वापस? एकदम सही सवाल किए हैं आप। इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, 2 हाथ और 2 कान बस। क्या मतलब? ये देखिए हम बताते हैं आपको। ये 2 हाथ और 2 कान पकड़ के युवराज जी से माफी मांग लीजिए और उनको ये यकीन दिला दीजिए कि जो भी आप लोग उनके साथ किए हैं उसके लिए आप लोग को पछतावा है। और हमको पूरा यकीन है कि इससे जो आप सबको इस घर को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, एकदम बंद कर देंगे। इसका गारंटी हम लेते हैं। अच्छा, तो अब एक नौकरानी हमें गारंटी देगी। तुझे ये सब मजाक लगता है? क्या तुझे हम इतने निरीह ही लगते हैं कि जाके उस युवराज से माफी मांग लेंगे? तूने ये सोच कैसे लिया कि सिर्फ सॉरी बोल देने से सब ठीक हो जाएगा? चल चल बोल सॉरी। देखना चाहते हैं हम कि सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाता है क्या? लगता है तुम अपने आप से और भगवान जी से दोनों से बहुत नाराज हो। क्यों ना हो नाराज? इन्होंने हमें बचपन तो दिया, लेकिन हमसे हमारा बचपना छीन लिया। बिना माँ बिना परिवार के किसी भी बच्चे की मनस्थिति क्या होगी बताइए ना। तुम प्रभु की लीला को समझ नहीं पाए। वो सबसे कठिन लड़ाई सबसे बहादुर योद्धा को ही देते हैं। शायद तुम प्रभु के सबसे प्रिय मनुष्य हो, इसीलिए वो तुम्हें तपा के निखारना चाहते हैं। आयुष्मान बच्चा। दीदी क्या कर रही हैं आप? खबरदार! हमें नहीं पता था कि सॉरी दुनिया के सारे दुख दर्द की दवा है। ले ले पकड़। अगर सॉरी इतना भारी शब्द है ना जिससे सब ठीक हो जाएगा तो ले पकड़ इसे। आज पहले तू करके दिखा कि
कि सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाता है क्या? अगर सॉरी इतना भारी शब्द है ना जिससे सारे घाव भर जाते हैं, तो आज पहले तू सॉरी बोल के दिखा। बोल ईशान सर सॉरी कि हमने आपका मर्डर किया। ईशान सर सॉरी कि हमने आपको आपकी माँ से दूर किया। सॉरी हमने आपको आपके परिवार से दूर किया। बोल, हम भी महसूस करना चाहते हैं, बोल ना। पकड़ कान अपने और बोल सॉरी। हम भी तो देखें ये सॉरी शब्द क्या करता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे पापी हाथों से हमारे बेटे को छूने की? हट जा यहाँ से। हम आपको सॉरी बोलते हैं ईशान सर। हाँ, बिल्कुल ठीक। बस ऐसे ही बोलती जा। हम देखना चाहते हैं क्या सॉरी बोलने से सच में दिल का दर्द कम होता है क्या? हमारी वजह से आपका जान गए। आप अपनी माँ और परिवार से दूर हो गए। क्षमा कर दीजिए ईशान सर। हम आपसे सॉरी बोलते हैं ईशान सर। आज का दिन हमारे लिए सबसे कठिन दिन है। आज के दिन सबसे ज्यादा अकेला महसूस करते हैं हम। कभी कभी तो लगता है कि जन्म ही क्यों हुआ हमारा? क्या उद्देश्य है हमारा इस जीवन में? बोलिए ना प्रभु, क्या करना चाहते हैं आप? कौन है हमारा? अकेले हैं हम, एकदम अकेले हैं। सच कह रहे प्रभु, इस अकेलेपन का बोझ उठाते उठाते थक चुके हैं हम। कौन है हम? क्या लक्ष्य है हमारा? बोलिए ना। डोर से टूटे हुए वो गैस के गुब्बारे जैसी हालत है हमारी, जो बस हवा में दिशा ही नहीं, हवा भटकते रहता है, कर कुछ भी नहीं सकता। कुछ करिए ना, करिए ना। हम सारी बोलते हैं ईशान सर। हमारा वजह से आपका जान गया। किस मिट्टी की बनी है तू? तो ये सब कैसे बर्दाश्त कर लेती है? हाँ, अरे जिसे सोच कर ना हमारा दिल दर्द से तड़प जाता है ना, उसे करने से पहले तेरी हिम्मत कैसे नहीं टूटती? हमारा हिम्मत टूट गया, हमारा वादा भी टूट जाएगा। जो हम ईशान सर से वादा किए हैं, ये घर भी टूट जाएगा। चाहे जो हो जाए, हमको जितना भी कष्ट झेलना पड़े, वादा नहीं टूटना चाहिए, वादा नहीं टूटना चाहिए। और उस वादे का क्या जो तूने अपने आप से किया था? तो यहाँ नौकरानी बनने आई थी क्या? यू इंसान की असलियत ना कठिन समय में पता चलती है। और जब युवराज का दिल ईशान की मौत पे भी नहीं पिघला ना, तो अब क्या पिघलेगा? हमारी बात ध्यान से सुनो। इतने सालों में जो हम सोच कर भी नहीं कर पाए ना, आज तू वो कर। रुक, ये पैसे ले और यहाँ से चली जा। चाहे जितना भी मुश्किल आए, हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक इस परिवार को एक नहीं कर देते और युवराज जी को उनका अपनापन वापस नहीं दिला देते। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।